मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड डियर गार्जियंस। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि आपका एग्जाम में 6 मार्क्स का 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले मैं इससे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हूँ, और चर्चा करने के साथ में जो है आपका कुछ फॉर्मूला के बारे में भी चर्चा करूंगा, जो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। सिंपल ट्रिक्स टू रिमेम्बर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जो उसका रेशियो जो है याद करना, कैसे याद करेंगे उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले कुछ मैं एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ, उसका सॉल्यूशन मैं कर लेता हूँ। उसके बाद मैं उसका ट्रिक के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि जितना भी जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का सारा का सारा जो है, जब तक हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को याद नहीं करेंगे तब तक आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होगा। इस चैप्टर में सबसे अधिक जो है वो आपका रेशियो को याद करना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन का हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन मेरा क्या बोले, देखिए कि सर्कस का एक कलाकार जो है वो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। जैसे आप देखते होंगे गांव घरों में जब छोटे मोटे जब कलाकार आते हैं, जब वो सब कलाकार आते हैं तो देखते हैं कि रस्सी पर कोई चढ़ता है, खुट्टा जैसे खंभा बंधा हुआ रहता है, उस पर रस्सी तनी हुई रहती है और उस पर जो कलाकार चढ़ता है। तो वही आपका बोल रहा है कि सर्कस का एक कलाकार जो है 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। मैं डोर की लंबाई आपका बोल दे रहा है, देखिए 20 मीटर लंबी डोर, तो डोरी की लंबाई इज इक्वल टू 20 मीटर। 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई, मतलब टाइट से बंधी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। देखिए आपका बोल रहा है, मतलब भूमि जो है आपका उस पर एक खंभा लगा हुआ है, इस तरह करके सीधा एकदम खंभा लगा हुआ है, और खंभे के शिखर में, मतलब शिखर का मतलब ऊपरी भाग में, तो ऊपरी भाग में जो है रस्सी बंधी हुई है। तो वही आपका क्वेश्चन बोला, भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण जो आपका बोला 30 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या किया हम, क्वेश्चन में जो आपका बोला था कि खंभा जो लगा हुआ है वो सीधा लगा हुआ है, तो सबसे पहले खंभा खड़ा किए। फिगर छापना इसमें, फिगर जो दर्शाना इसमें बहुत जरूरी पड़ता है। तो सबसे पहले खंभा दर्शाए हम। खंभा दर्शाने के बाद में आपका बोला था कि खंभे के शिखर में रस्सी तनी हुई है, तो ये आपका खंभा होगा। देखिए यहाँ पे लिख दिया खंभा, ये आपका पूरा का पूरा खंभा होगा, और इसका शिखर, खंभा का शिखर ये आपका वो पॉइंट जिसको हम दर्शाए, खंभे के शिखर को ये से दर्शाए हैं। अब इस पर जो है आपका एक रस्सी तनी हुई है, यहां से एक रस्सी टान दिए, रस्सी अच्छी तरह से बांध दिए, और रस्सी का जो कोण आपका जो झुकाव बन रहा था, क्वेश्चन में आपका बोला है 30 डिग्री का बोल रहा है। तो वही जब रस्सी बांधे हैं तो उसके साथ में खंभे और रस्सी के बीच का जो कोण का झुकाव बन रहा है 30 डिग्री का कोण बन रहा है। दर्शाने के बाद में हम यहाँ पे दर्शा दिए जो ट्रायंगल आपका बना, तो वो आपका एबीसी ट्रायंगल बना है। तो एबीसी ट्रायंगल में जो आपका, अब हल में देखिए इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, फिगर तो वहां पे दर्शा दिए, इसको सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो आपका खंभा जो बोल रहा है वो खंभे की, खंभा किसको बोल रहे हैं, देखिए खंभे की ऊंचाई किसको बोल रहे हैं, एबी को। एबी आपका जो खंभे की ऊंचाई है, तो वही लिखेंगे, मान लिया कि एबी खंभे की ऊंचाई है। ये आपका एबी जो है पूरा का पूरा क्या हुआ, खंभे की ऊंचाई। और साथ में आपका बोल रहा है एसी मेरा क्या है, एसी को देखिए वहां पे दर्शा दिए, एसी मेरा क्या है, डोरी की लंबाई है, तथा एसी जो आपका है, एसी डोरी की लंबाई है। और जब डोरी की लंबाई के साथ में जो कोण का झुकाव का बन रहा था वो कितना डिग्री का बन रहा था, 30 डिग्री का। तो तथा कोण आपका जो एंगल बन रहा है, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी इज इक्वल टू कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो कोण ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री दर्शा दिए। अब आपका जो बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, वो क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ये आपका फिगर में, ये आपका फिगर जो त्रिभुज दर्शाए वो त्रिभुज आपका क्या है, एबीसी है। तो अब त्रिभुज में ले लो समकोण में, अब समकोण त्रिभुज एबीसी में जो आपका दिया हुआ खंभा मेरा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। आप लोग पिछला चैप्टर में 8.1 में आप लोग पढ़े होंगे कि लंब किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं। तो ये मेरा खंभा जो हो गया आपका लंब हो गया। जो यहाँ पर दो ही चीज के बारे में दर्शा रहा है क्वेश्चन में आपका, एक खंभे के बारे में, एक डोरी की लंबाई के बारे में। तो ये आपका लंब हो गया, और डोरी की लंबाई आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। बस दो ही चीज हो गया, लंब और कर्ण। तो लंब और कर्ण किस फॉर्मूला में आता है, साइन में, आधार और कर्ण कोस में, लंब और आधार टेन में। तो यहाँ पर आपका जो दिया हुआ लंब और कर्ण की चर्चा कर रहे हैं।
तो लंब और कर्म किसमें चल जाएगा आपका, साइन में। तो फॉर्मूला होता है आपका साइन थीटा, साइन थीटा। तो थीटा का मतलब होता है एंगल। एंगल कितना डिग्री आपका बोला है, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे कर्म। इट मीन्स लंब आपका हो गया ए बी और कर्म जो आपका हो गया डोरी की लंबाई वो आपका हो गया ए सी। साइन 30 डिग्री का मान जो है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, ट्रिक के बारे में। अभी तो मान आपको बता दे रहे कैसे याद करना है नहीं करना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इज इक्वल टू ए बी। ए बी का मान किसका है, खंभे की ऊंचाई का। और वही हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, याद करना है। तो ए बी का, ए बी आपका हो गया बटे एसी जो आपका बोल रहा है, किसको बोल रहा है, डोरी की लंबाई को। और एसी बराबर आपका बोल रहा है 20 मीटर, तो 20 हो गया आपका। तो 2ab का 2ab इज इक्वल टू 20 एकम 20। 2 से 20 को काटेंगे तो ab बराबर आपका कितना हो जाएगा, 10 मीटर। ab किसको बोल रहे हैं, हम यहां लिख दिए, देखिए ab किसको बोल रहे हैं, खंभे की ऊंचाई को। अतः खंभे की ऊंचाई इट मीन्स ab बराबर कितना मीटर, 10 मीटर। आंसर। थैंक यू।